हरि ओम नारायण नारायण नारायण। गुरु गोरखनाथ ने एक माई के दरवाजे पर अलख जगाया और भिक्षा मांगी। तो गुरु दुख मांगता है और सुख दे करके झोली भर देता है। तो सुख जो देता है वो सुख उसी का उसी को देता है, अपने पास से कुछ नहीं देता। तो अलख जगाया गुरु गोरखनाथ जी ने एक माई के दरवाजे पर जाकर के, और गुरु गोरखनाथ जी ने अलख जगाया, माई भिक्षा दे। तो ये अलख जगाना क्या है? जो परमात्मा है वो अलख निरंजन है। अलख का मतलब जो आँखों से दिखाई न दे, और निरंजन का मतलब है कि जिसमें दुख नहीं है, दुख का लेस मात्र भी उसमें नहीं है, दुख ही नहीं है। सुख स्वरूप जो है वो है अलख निरंजन। और अलख इसलिए कि वो इन आँखों से दिखाई देने वाला नहीं है, पर वो अलख निरंजन, उसकी निगाह से कोई बचने वाला भी नहीं है। वो सबको देखने वाला है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो ऐसा अलख जिसको कोई देखने वाला नहीं है, जो सबको तक रहा है, सबको देख रहा है, उस अलख निरंजन का अलख जगाया। तो अलख निरंजन का अलख जगाया तो क्या जगाया कि जो अलख निरंजन है वो अपने आप में जाग जाए। मनुष्य शरीर में अलख निरंजन है, परमात्म तत्व है, ईश्वर है मनुष्य शरीर में। तो वो सो गया है। मनुष्य शरीर में परमात्म तत्व जो परमात्मा का अंश है वो सो गया है, उसको जगाना, अलख जगाना है। वो अलख जगाना क्या कि परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा के लिए परमात्मा को जगाना, अलख जगाना है। तो उस अलख जगाने से जो परमात्मा का अंश मनुष्य शरीर में है, उसको जगाने से वो स्वयं ही सुख स्वरूप है, दुख मिट जाएंगे। और सुख स्वरूप अपने आप में जब जगेगा तो सुखी हो जाएगा और दुख उसके मिट जाएंगे। तो दुख मिटाने के लिए अलख जगाया जाता है। और गुरु अलख जगा के जिसके दरवाजे पर अलख जगाता है तो अलख जगा के उसके दुखों को मिटा देता है। और मजे की बात है कि उसके दरवाजे पर जाकर के जो भीख मांगता है तो वो भीख भी दुखों की ही मांगता है, अर्थात पदार्थों को ही मांगता है। वो भी जिस शरीर के माध्यम से वो अलख जगा रहा है, उस शरीर के जीवनोपार्जन, जीविकोपार्जन, जो मनुष्य शरीर है उसकी जीविका चलाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए वो उन पदार्थों का उपयोग शरीर के लिए करता है, तो उतना ही मांगता है, उससे अधिक नहीं। वो शरीर के लिए मांगता है। तो ये है दुख। क्यों कि शरीर के पदार्थ जितने हैं वो दुख रूप हैं, और शरीर में जो स्थित परमात्म तत्व है वो शरीर में स्थित हो करके पदार्थों से सुख भोग कर शरीर में फंस जाता है। और सीमित शरीर को सुख देने वाले जो पदार्थ है वो सीमित हैं और सीमित शरीर है। तो जो
अगम अगोचर अपार ब्रह्म है, जिसका पारावार नहीं है। वो सीमित शरीर में फंस करके सीमित हो जाता है, अपने को शरीर में मानने लगता है और शरीर को स्वयं मानने लगता है कि मैं शरीर में हूँ और मेरा शरीर है और मैं शरीर हूँ। ये मूर्खता शरीर के साथ एकता करने पर पैदा हो जाती है। इसी मूर्खता को मिटाने के लिए गुरु गोरखनाथ ने एक माई के द्वारे पर अलख जगाया और माई से भिक्षा मांगी। तो भिक्षा में जो माई देगी, संसार जो भी देगा, तो संसार पदार्थ दे सकता है और संसार के पास देने के लिए कुछ नहीं है। शरीर के काम आने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं वो ही संसार के पास है और संसार के पास कुछ नहीं है। पदार्थ हैं, वस्तु है, धन है, यही है और संसार के पास कुछ नहीं है। और गुरु के पास सब कुछ है। तो सब कुछ गुरु के पास जो है वो सब कुछ गुरु देने वाला है और दुख लेने वाला है। जो भगवान की आरती उतारते हैं तो आर्त माने दुख होता है। आरती भगवान की उतारना अर्थात भगवान का दुख उतारना, और भगवान में दुख है नहीं, भगवान है सुख स्वरूप, पर दुख उतारते हैं भगवान का। तो आर्त का मतलब दुख होता है और भगवान में दुख है नहीं। तो भगवान की आरती उतारने से सुख ही भगवान से मिलता है, दुख नहीं मिलता है। अपना दुख मिटता है, क्योंकि आरती का नाम होता है आर्त। आर्त माने दुख। तो दुख भगवान का उतारते हैं लेकिन अपना मिट जाता है। ऐसी विचित्र बात भगवान में है। वो भगवान गुरु रूप से जब प्रकट होते हैं तो भगवान दुखों का तो भक्षण कर जाते हैं और सुख स्वरूप परमात्मा के द्वारा सुख मिलता है। भगवान के होने मात्र से और सुख होता है और दुख मिटता है। तो दुख कब मिटता है? जब परमात्मा से प्रेम होता है, और प्रेम परमात्मा से जो होता है वो स्वयं के द्वारा होता है, शरीर के द्वारा नहीं होता है। शरीर और पदार्थों का त्याग होने पर प्रेम प्रकट होता है, और जब तक शरीर और शरीर के पदार्थों का त्याग नहीं होता तब तक प्रेम प्रकट नहीं होता है। शरीर के द्वारा शरीर में ही मोह, आसक्ति, कामना, राग, द्वेष ये पैदा होते हैं और इनमें ही चेतन फंस जाता है, इनमें फंस करके दुख पाता है। तो दुखों से बचाने के लिए गुरु गोरखनाथ ने माई के द्वारे पर अलख जगाया। आज जो चर्चा ये की जा रही है ये अलख जगाने की ही चर्चा है। इस चर्चा को सुनकर के ही अलख जगाना सिद्ध होता है, और जिसको आँखों से नहीं देखा जा सकता वो स्वयं में स्वयं जाग जाता है। तो स्वयं में स्वयं का जागना क्या है कि शरीर के साथ एकता स्थापित न की जाए, शरीर के साथ तदात्म्य न किया जाए। तदात्म्य वो होता है जैसे आग और लोहा अलग अलग होने पर भी लोहे को आग में अगर तपाया जाए तो लोहा आग के आकार में दिखने लगता है और आग लोहे के आकार में दिखने लगती है। लोहा तो आग के स्वरूप हो जाता है और आग लोहे के आकार में हो जाती है। इसको तदाकार कहते हैं। यही तदात्म्य, यही तदाकार चेतन शरीर के साथ कर गया।
चेतन परमात्मा का जो अंश है वो मनुष्य शरीर में है, उसी ने मनुष्य शरीर के साथ तदात्म कर रखा है, एकता कर रखी है कि मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है। फिर शरीर के पदार्थों से जो शरीर की पूर्ति होती है, प्यास और भूख की जो पूर्ति होती है, उसी पूर्ति को अपनी पूर्ति मान करके और क्षणिक संतुष्टि में संतुष्ट हो गया, राजी हो गया। भूख प्यास मिटाने और बुझाने में ही लग गया और भूख प्यास मिटा बुझा करके ही संतुष्ट हो गया कि साहब हमारा तो इतने से काम चल रहा है, और इतने में ही काम चला के वो संतुष्ट हो गया। अन्न जल वस्त्र मिल गया, खाने के लिए भोजन मिल गया, बढ़िया खाद्य पदार्थ खा के और शरीर को आराम दे करके और शरीर में फंस गया। अब इस शरीर में फंस करके इतना शरीर से मोह हो गया कि इस शरीर के नाश होने के साथ अपना भी नाश मानने लगा। क्या कि शरीर के जवान होने पर अपने को जवान मानने लगा, शरीर के बूढ़े होने पर अपने को बूढ़ा मानने लगा, और शरीर के नाश होने से अपना नाश होना समझने लगा कि शरीर के मरने पर मैं भी मर जाऊंगा, और चेतन स्वरूप अजर अमर परमात्मा का अंश जो अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता और शरीर का नाश होता है, तो शरीर के नाश होने को अपना नाश होना मान करके और भयभीत हो गया कि शरीर के मरने पर मैं भी मर जाऊंगा। ये इतना कुछ जो क्लेश पैदा हुआ, ये शरीर के साथ तदात्म करने से हुआ। ये क्लेश दुख को कहते हैं। तो शरीर के साथ एकता करके शरीर के साथ ही अविनाशी अपना नाश समझने लगा कि शरीर के मरने पर मैं भी मर जाऊंगा, और चैतन्य स्वरूप परमात्मा का अंश जो शरीर में है वो मरना नहीं चाहता है, और शरीर के साथ एकता करके उसे मरना पड़ता है। ये अलख जगाने पर जब चैतन्य स्वरूप परमात्मा का अंश जिसने शरीर के साथ तदात्म कर रखा है, एकता कर रखी है, वो एकता अलख जगाने पर छूट जाती है। तो अलख जगाने पर जब एकता छूट जाती है तो वो सुखी हो जाता है, और शरीर दुखदारू, जो दुख देने वाला शरीर के साथ एकता जो कर रखी थी, वो एकता छूटते ही सुख स्वरूप अपने आप में सुखी हो जाता है, और दुख स्वरूप शरीर जो है वो छूट जाता है। शरीर और शरीर के पदार्थ ये सीमित सुख देने वाले हैं, और सीमित शरीर में फंस करके अलख निरंजन जो अपार असीम है वो शरीर में फंस करके कैद हो गया। तो शरीर से मुक्त हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, इसके लिए ही गुरु अलख जगाता है। तो गुरु के द्वारा जो अलख जगाया, उस अलख के जगाने पर चैतन्य स्वरूप परमात्मा का अंश जाग जाता है। हरि ओम।